गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो बेसिकली आज हम लोग देखने वाले हैं गाइस क्रिप्स मिशन 1942 और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जैसे कि आप लोग को हम लास्ट क्लास में 1940 तक हम कंप्लीट कर चुके थे और आज हम देखने वाले गाइस 1942 और इसी तरह हम 1947 तक कवर करने वाले हैं। यहाँ पे आप बोलोगे सर 1941 वाले पॉइंट 1941 वर्ष में बेसिकली जो हुआ था आप उसे छोड़ रहे हो। देखो इसका रीज़न ये है कि 1941 में कुछ ऐसा महत्वपूर्ण घटना नहीं हुई थी जो कि आपके एग्जाम और हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसीलिए हम 1941 नहीं 1942 कवर करेंगे और बेसिकली 1942 में क्रिप्स मिशन आता है और यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि आखिर क्रिप्स मिशन आया क्यों था, बेसिकली क्या उद्देश्य था और एक एक करके हम यहाँ पे सारा कुछ डिस्कस करेंगे क्योंकि हिस्ट्री में लिखा बहुत कुछ होता है बट यहाँ पे हम जो भी डिस्कस करते हैं फैक्ट थोड़ा सा जो हम लास्ट क्लास में पढ़े थे उनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, फिर इसको हम यहाँ से इससे लिंकअप करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि गांधी जी पहले कुछ भी मतलब शांति से ही काम एकदम संयम से काम लेना चाहते थे। बेसिकली क्या होता था, संयम से काम अंग्रेज नहीं माने। ठीक है, फिर क्या होता है गांधी जी पूरा अशांति पे उतर जाते कि नहीं अब लग रहा है शांति से वो बात नहीं मानने वाला है। तो कहीं ना कहीं आप देखते हो गांधी जी पूरा तरीका से कानून का उल्लंघन वगैरह करने लगता है और अशांति पे उतर जाता है। लग रहा है कि यहाँ पे आप शांति से नहीं अब अशांति ही मतलब किसी तरीके का हम विद्रोह वगैरह करेंगे या आंदोलन वगैरह करेंगे तो ही बात मानेंगे। तो यहाँ पे आप देख लो अशांति पे उतर जाते हैं और फिर इसके बाद क्या होता है यहाँ पे कि जो भी अंग्रेज का बनाया हुआ कानून था उन्हें उल्लंघन करने लगता है और जो कि आप देख रहे हो उसी के लिए गैस सेकेंड गोल्डमैन सम्मेलन में बुलाया जाता है। और उद्देश्य क्या होता है कि उन्हें समझाना होता है कि प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, जो भी कानून है उनका उल्लंघन मत कीजिए। अगर आप उल्लंघन कीजिएगा तो भारत को जनता तो करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि गांधी जी को चाहने वाले भारत में बहुत कोई थे। एक बार गांधी जी जो बात बोलते थे सारे जो जनता है वहाँ वो बात सारे मानते थे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो यही बात के लिए बेसिकली इंग्लैंड बुलाना था और गांधी जी भी गए भी थे जो कि असफल रहा था। उसके बाद आप देख रहे हो कि गाइस यहाँ पे क्या होता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार होता है जो कि यहाँ पे ऑलरेडी आप लोग देख रहे हो कि 1940 के हम लास्ट क्लास में देख रहे थे सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था और वहाँ पे ये भी अंग्रेज बोलता है कि प्लीज़ आप मुझे मुझे साथ दीजिए और जैसे ही हम सेकेंड वर्ल्ड वार जीतते हैं तो हम आपको क्या करेंगे संविधान बेसिकली बनाने का परमिशन दे देंगे। अब ये बात से है ना गाइस अंग्रेज और मुस्लिम हैं वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं, मतलब ठुकरा देते हैं उस बात को। और ये बात कैसे रखते हैं तो गाइस अगस्त जो है क्रिप्स मिशन के तहत बेसिकली ये बात बेसिकली लाते हैं और भारत की जनता और जो कांग्रेस है और मुस्लिम लीग को बेसिकली ये बात बोलते हैं। ये क्रिप्स मिशन आता कब है तो 22 जुलाई 1942 को आता है और उसका अध्यक्ष कौन होता है तो सर स्टेट फोर्ड होता है। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं। और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन होता है उस समय तो चर्चिल होता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यह जो प्रस्ताव हुआ युद्ध के बाद बेसिकली उद्देश्य क्या था इस प्रस्ताव का तो युद्ध के बाद संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव दिया गया था जिसे मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने ठुकरा दिया था। अब क्यों ठुकराया था जैसे कि आप लोग को पता है कि लास्ट क्लास में जब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे पीछे आप 3 4 5 7 क्लास आप पीछे जाइए तो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था वहाँ भी अंग्रेज यही बात बोला था गांधी जी से कि आप भारत को जनता को बोलिए मुझे साथ देगा मतलब फिर हम जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार जीतते हैं तो हम आपका संविधान बेसिकली बनाने देंगे। कुछ टाइम के बाद सेकेंड वर्ल्ड वार आता है यहाँ पे जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद क्या होता है कि सेम यहाँ भी यही बात बोलते हैं कि आप हमें साथ दीजिए हम आपको संविधान बनाने देंगे। संविधान का जो भी आप अपना संविधान बना सकते हैं। तो यहाँ भी देख रहे हैं गांधी जी को पुरानी बात तो याद था कि हाँ हमें साथ तो नहीं दिया था, अब इस बार भी जीत जाएगा तो हमें साथ नहीं देगा। तो गांधी जी अब क्या होता है कि यहाँ पे साथ नहीं देते हैं, इसीलिए इस बात को ठुकरा दिया था। और यहाँ पे ठुकराने के बाद बेसिकली क्या होता है गांधी जी इस प्रस्ताव के बारे में कहा था कि दिवाली दिवाली होने वाला बैंकों का उत्तरा दिनांकर चेक है। क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है कि किसने कहा था दिवाली होने वाला बैंकों का उत्तर दिनांक चेक है, तो आपका ऑप्शन होता है गांधी जी। तो आप इसे टिक लगा सकते हैं। उसके बाद क्या होता है गैस वार्धा प्रस्ताव आती है, कब आती है 1942 में आती है। और बेसिकली क्यों आती है तो यहाँ पे हम देखते हैं वर्धा कहाँ पे गए महाराष्ट्र में है और कब आती है तो 14 जुलाई 1942 में आती है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। और यह जो प्रस्ताव है गांधी जी पक्ष के विरोध के बावजूद भी बेसिकली पास करवाया था और गांधी जी अंग्रेज के खिलाफ ठीक है आंदोलन की घोषणा कर दिया गया था। हम थोड़ा सा जाएं कि गांधी जी पहले एकदम आते हैं 1915 में और गए 1915 में आता है बहुत ही शांति से काम लेते हैं, चाहते हैं कि शांति से देश आज़ाद हो जाए और जो अंग्रेज है वो भारत छोड़ के शांति से चले जाए। बट अंग्रेज जाने को तो नाम नहीं लेता है कैसे। फिर क्या होता है गांधी जी पूरा अशांति पे उतर जाता है, लग रहा है कि अब तू शांति से नहीं मानेगा, अब लग रहा है कुछ करना ही होगा। तो यहाँ पे क्या होता है गांधी जी जो भी अंग्रेज का बना हुआ कानून था उन्हें उल्लंघन करने लगता है। फिर कुछ टाइम के बाद आप देख रहे हो कि गांधी
गांधी जी पूरे तरीक़ा से क्या होता है गाइस यहाँ पे आंदोलन पे ही उतर जाता है। इस टाइम जो भी कानून था उसको उल्लंघन किया, अब तो आंदोलन पे ही उतर गया कि नहीं, अब लग रहा है आर या पार की लड़ाई होगा, चाहे अंग्रेज़ भारत में रहेगा, चाहे अंग्रेज़ भारत से बाहर जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आंदोलन बेसिकली आंदोलन का घोषणा कर दिया गांधी जी। इससे आप पहले देखते थे कि कहीं भी आप गांधी जी आंदोलन वगैरह का घोषणा नहीं करते थे, वो हमेशा शांति से ही काम लिया करते थे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो गांधी जी बेसिकली भारत छोड़ो, बेसिकली यहाँ पे देखते हैं कि आंदोलन में क्या होता है गैस, भारत छोड़ो आंदोलन आता है। और यह आंदोलन बेसिकली अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। क्यों अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं? ये जो बेसिकली घोषणा किया था वो अगस्त में ही हुआ था, इसीलिए इसे हम अगस्त क्रांति के नाम से ही जानते हैं। और यहाँ पे देखें कि कांग्रेस का बेसिकली अधिवेशन होता है, कब होता है? 1942 में होता है। और ये कब होता है गैस? 8 अगस्त को होता है। और कहाँ पे होता है गैस? मुंबई के ग्वालियर में होता है। इस चीज़ को आप हाईलाइट कर सकते हैं। और अध्यक्ष कौन कराता है? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। यहाँ पे एक यहाँ पे एक पॉइंट को हाईलाइट कर सकते हैं। क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है कि कांग्रेस का जो अधिवेशन 1942 में हुआ था, इसका अध्यक्ष कौन कर रहा था? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद कर रहा था। और ये सबसे लंबे समय तक एक युवा अध्यक्ष थे। तो इस पॉइंट को भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। ये कांग्रेस के युवा अध्यक्ष थे और सबसे लंबे समय तक कांग्रेस का अध्यक्ष रहे थे। तो क्वेश्चन को कई तरीक़ा से यहाँ से घुमा के पूछा जा सकता है। एटलीस्ट 5, 8 या 10 तरीक़ा से क्वेश्चन को आपको घुमा के पूछेगा, इतना ही में से गाइस, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ना यहाँ पे हम देखें गाइस, इस अधिवेशन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। आप देख ही रहे हैं कि गांधी जी पहले शांति से, फिर शांति नहीं हुआ तो फिर अशांति पे उतर गए, फिर आंदोलन पे उतर गए, फिर करो या मरो कि नारा दे दिया कि भाई आर या पार का लड़ाई है, चाहे कांग्रेस जाए, चाहे अंग्रेज जाएगा, चाहे अंग्रेज रहेगा ही। तो यहाँ पे देखो करो या मरो का बेसिकली नारा दे दिया गया था और जनता को बोल दिया था कि चाहे इस बार जो हो जाए, इस बार आर या पार की लड़ाई होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे ही ये नारा देता है तो अंग्रेज काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। क्यों अंग्रेज नाराज होगा? जाहिर सी बात है, क्योंकि ये अंग्रेज के खिलाफ ही बेसिकली ये नारा दिया गया था। तो अंग्रेज क्या कहता है, गांधी जी को पकड़ के और कांग्रेस के जो जितने भी बड़े बड़े नेता हैं इंडिया से, सबको पकड़ के जेल में बेसिकली कैद कर दिया जाता है। वो हम आगे देखेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे हम देख लेंगे इस अधिवेशन में भारत छोड़ो बेसिकली आंदोलन के पास हो गया था। भारत छोड़ो आंदोलन बेसिकली पास हो गया था। और यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हो गया था, ठीक है। अब जैसे ही शुरू हो गया था गाइस, तो ऐसे ही जो भी यहाँ पे हम बात करें अंग्रेज ने बेसिकली जितने भी बड़े बड़े नेता थे, जैसे कि गांधी जी हो, इवन सरोजिनी नायडू हो, जितने भी भारत के बड़े बड़े नेता, सभी को पकड़ के जेल में बेसिकली कैद कर दिया गया था। और इस बेसिकली इसको नाम क्या दिया था? द 0 आवर ऑपरेशन नाम दिया था, क्योंकि ये रात को नेट 12 बजे हुआ था ना। यहाँ पे हम देखिए गाइस, ये जो ऑपरेशन है वो 8 और 9 अगस्त के आधी रात में बेसिकली चलाया गया था। और इसके द्वारा कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को पकड़ कर जेल में बेसिकली डाल दिया गया था। और महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू और इन सभी को पूना के आगा खाके पैलेस के जेल में बेसिकली कैद कर दिया गया था। तो इस चीज़ को आप हाईलाइट कर सकते हैं। क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है कि गांधी जी को किस जेल में बेसिकली कैद कर दिया गया था? तो आपके ऑप्शन होगा पूना खा के आगा खा पैलेस में। तो इस चीज़ को भी हाईलाइट कर सकते हैं ना। जवाहरलाल नेहरू को गए अल्मोड़ा के जेल में। और यहाँ पे हम बात करें राजेंद्र प्रसाद को, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर के जेल में बेसिकली। और मौलाना अब्दुल कलाम जो आज़ाद था उसको कहाँ पे गए? बांकीपुर के जेल में कैद कर दिया गया था, ठीक है। नहीं, बांकुड़ा जेल में बेसिकली कैद कर लिया गया था, याद रखिएगा। और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग के जेल में। तो ये सारा बात को आप हाईलाइट करके रख सकते हैं और आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है ना। आगे हम फिर देखते हैं गैस, इस आंदोलन के द्वारा उषा मेहता बेसिकली, ऑलरेडी आप देख रहे हो कि जितना भी गैस कांग्रेस का दिग्गज नेता था, इन सभी को पकड़ के तो जेल में कर दिया गया था। अब बचा कौन कि जो इस आंदोलन को आगे चला पाएगा? तो यहाँ पे देख रहे हैं ये आंदोलन है वो भारत की जनता पे ही सौंप दिया कि आप आपको जो करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो तो उषा मेहता आती है और रेडियो का संचालन मुंबई से बेसिकली करता है। और उसका साथ कौन देता है? तो बबुआ भाई और राम मनोहर बेसिकली लोहिया इनका साथ देता है। और ये बेसिकली रेडियो के माध्यम से सभी जनता को बेसिकली बताता है, ठीक है। इस आंदोलन के द्वारा समानांतर बेसिकली सरकार का गठन किया जाता है। और यहाँ पे देखिए जो बलिया होता है, बलिया यूपी में, यहाँ पे पहली समानांतर सरकार का मुखिया बेसिकली चिंटू पांडे था। और सतारा महाराष्ट्र में बात करें तो यहाँ का जो भारत का सबसे लंबे समय तक सरकार रहा था। और ये इसका जो नेता का नाम क्या था? इस वाई चौहान था। तो इस सारा पॉइंट को आप हाईलाइट कर सकते हैं ना। यहाँ पे देखिए कि भारत छोड़ो आंदोलन का एक सफल आंदोलन माना जाता है। और इस आंदोलन में का आलोचना कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग ने किया था। और इस आंदोलन के दौरान कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो जाती है। फिर गांधी जी को रिहा कर दिया जाता है। कब? 6 मई 1944 को जेल से रिहा कर दिया जाता है।
नाउ यहाँ पे हम बात करेंगे थोड़ा सा इसी बीच सुभाष चंद्र बोस के बारे में देख लेते हैं। उनका भी काफ़ी ज़्यादा योगदान था। नाउ इनका जन्म कब हुआ था गाइस? 23 यहाँ पे हम बात करें 23 जनवरी 1997 में 1897 में हुआ था। कहाँ पे? तो उड़ीसा के कटक में हुआ था। और इसका पिता का नाम क्या था? तो जानकी नाथ बोस। और माता का नाम क्या था? प्रभा देवी था। इस सीधा सीधा पॉइंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, इनका पिता का नाम क्या था सुभाष चंद्र बोस का, तो आपके ऑप्शन होगा जानकी नाथ बोस। तो यहाँ पे आप टिक लगा सकते हैं। और पत्नी का नाम क्या था? तो इमाइल संकेल था, जो कि जर्मन की थी। तो इस पॉइंट को आप हाईलाइट कर सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस आईईएस का एग्जाम बेसिकली 1920 में दिया था और इसका 4th रैंक आया था। तो इस पॉइंट को भी आप हाईलाइट कर सकते हैं ना। यह कांग्रेस का गैस में बात करूँ 1927 में बेसिकली शामिल हो गया था। और इसका जो राजनीतिक गुरु था CR दास था, ठीक है। और कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष भी रहा था। मैंने जितना भी पॉइंट फैक्ट डिस्कस किया हूँ सारा फैक्ट ही है। और 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में। और दूसरा कब रहा था गैस? त्रिपुरा अधिवेशन में। अच्छा, त्रिपुरा अधिवेशन में जो रहा था ना, गांधी जी नहीं चाह रहे थे कि त्रिपुरा के जो अधिवेशन में जो अध्यक्ष है वो सुभाष चंद्र बोस रहे। वो चाहते थे, गांधी जी चाहते थे कि सीतारमैया रहे। बट बेसिकली यहाँ पे इसके लिए चुनाव करवाया गया था। और वहाँ पे भी क्या होता है, चुनाव में भी सुभाष चंद्र बोस ही जीते थे। तो दूसरा अधिवेशन भी कौन किए थे गाइस? त्रिपुरा अधिवेशन में भी सुभाष चंद्र बोस ही किए थे ना। इसके बाद हम देखें गाइस, सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस का अध्यक्ष का त्याग पत्र दे दिया था। और इसे अंग्रेज ने कलकत्ता में नज़रबंद बना लिया था। परंतु कलकत्ता से भागकर जर्मनी चले गए थे। फिर जर्मनी के जो हिटलर थे उन्हें नेता का उपाधि दिया था। तो याद रखिए, क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है कि नेता का उपाधि सुभाष चंद्र बोस को किसने दिया था? तो जर्मन के हिटलर ने दिया था। तो इस पॉइंट को आप हाईलाइट कर सकते हैं। और फिर क्या होता है, आज़ाद हिंद फौज का बेसिकली स्थापना बेसिकली रास बिहारी बोस करता है। तो यहाँ पे याद रख सकते हैं 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद सरकार का बेसिकली निर्माण कराता है। और सिंगापुर में कई सारा नारा देता है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो का नारा देता है, जय हिंद का नारा देता है। तो ये सारा पॉइंट को आप हाईलाइट कर सकते हैं। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था? तो आपके ऑप्शन होता है गाइस सुभाष चंद्र बोस। बैबल योजना आता है। अब उद्देश्य एक ही होता है कि किसी भी तरह अंग्रेज जो भी आंदोलन वगैरह चल रहा है उस आंदोलन को किसी तरह रोकना। तो कई तरह का योजना पेश करना, कई तरह के लोभाने वादा पेश करना। अब यही होगा क्योंकि ऑलरेडी जानते हैं कि गांधी जी वो अब आंदोलन पर उतर ही चुके हैं। तो देखते हैं आगे बैबल योजना। और बैबल योजना का उद्देश्य क्या था? तो इसको कौन लाया था गाइस? संस्थापक कौन था? तो लॉर्ड बैबल था। और यहाँ पे हम बात करें कब आया था? तो 14 जून 1945 को आया था। प्रावधान क्या था? तो भारत और मध्य के सामंजस्य स्थापित करना, जो कि ऑलरेडी हम आपको बता ही दिए। इसके बाद क्या होता है कि शिमला सम्मेलन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ पे होता है? तो हिमाचल प्रदेश में होता है। और 25 से लेकर 14 जुलाई तक ये सम्मेलन चलता है। 21 सदस्य होते हैं। और कांग्रेस की ओर से मैं बात करूँ, कांग्रेस का जो अध्यक्ष होता है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद होता है। और मुस्लिम लीग में कौन होता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना होता है, ठीक है, जो कि असफल बेसिकली माना जाता है ना। यहाँ पे हम बात करेंगे इंग्लैंड में बेसिकली चुनाव होता है। और हाँ, इसी टाइम क्या होता है कि अभी देख रहे हो कि इंग्लैंड में भी बेसिकली चुनाव होता है। और बेसिकली यहाँ पे देख रहे हो इंडिया में विद्रोह होता है, ठीक है। इंडिया में इस बात के विद्रोह होता है कि अंग्रेज को भारत छोड़ना है। और यहाँ पे इंग्लैंड में देखोगे कि चुनाव हो रहा है। तो जो चुनाव जब हो रहा था तो 2 पार्टी था। अगर जाहिर सी बात है, जब चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं 2 पार्टी तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। तो एक पार्टी ये बोला था कि अगर मैं जो मजदूर दल के पार्टी थे वो बोले थे कि अगर मैं जीत जाऊंगा तो आपका संविधान हम बनाने का बेसिकली हम कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव कर देंगे, मतलब देश को आज़ाद कर देंगे। जो मजदूर दल के नेता थे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा गैस में बात करूँ भारत के, वो नहीं चाहते थे कि आप विद्रोह वगैरह हो, शांति से ही चले। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आप देख रहे हो कि हर कुछ न कुछ स्थान में कुछ न कुछ विद्रोह, कुछ न कुछ आंदोलन देखने को मिलता है। तो बेसिकली आगे वो जीत भी जाते। तो बेसिकली यहाँ पे हम देखेगा द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात इंग्लैंड में चुनाव हुआ था। और इस चुनाव में बेसिकली क्लीमेंटल एटली ने चर्चिल को पराजित कर देता है। और मजदूर दल का जो एक सदस्य था वो भारत में कैबिनेट मिशन को भेज देता है। अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज पॉइंट को आपको हाईलाइट करूंगा। गैस क्या होता है कि यहाँ पे देश बेसिकली यहाँ पे मैं बात करूँ थोड़ा सा, तो ऑलरेडी जो मजदूर दल के नेता थे वो बेसिकली जीत जाते हैं। फिर क्या होता है, भारत से जो है गैस कैबिनेट मिशन भेज देते हैं। फिर क्या होता है आगे हम लास्ट क्लास में ही देखेंगे आगे क्या होता है, क्योंकि
आज के लिए बस गैस हम इतना ही रखते हैं। और ऑलरेडी मजदूर दल के नेता वो जीत जाते हैं इंग्लैंड में, और वो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर वो बेसिकली बन जाते हैं, फिर देश को आज़ाद कर देते हैं। ठीक है, आप देश को कैसे आज़ाद करते हो वो हम कल देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग पेड ग्रुप का ज्वाइन मेंबर नहीं हुए तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ना यहाँ पे गैस T20 आप लोग को एवरीडे क्वेश्चन होता है, जो कि आज क्वेश्चन कराएं, इन्हीं का टेस्ट होगा इवनिंग में। करेंट अफेयर भी गैस इसी में इंक्लूड होता है। एक दिन आपका GK GS का टेस्ट होता है, एक दिन स्टैटिक वाला पार्ट होता है, 1 ईयर का वैलिड होता है, 500 होता है। और गैस इस नंबर से आप मेरी टीम से बात कर सकते हैं। सो आज के लिए गैस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कल लास्ट क्लास है हिस्ट्री, कल कंप्लीट है आप लोग का। बाय बाय। और हाँ, पेड वाले बच्चे के लिए भी कल टेस्ट आप लोग का कंप्लीट हो जाना चाहिए हिस्ट्री का। बाकी हम आपके साथ 1 साल है तो इस चीज़ को हम रिवीजन भी करवाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं कराएंगे। इनके बाद ज्योग्राफी आने वाला है।